भाभी मुझे 1500 रुपए चाहिए, भैया बोल रहे हैं उनके पास खुले नहीं है तो आप दे दो। नमस्ते आंटी। हेलो, ये लो। भाभी आपको मार्केट से कुछ मंगाना है तो बता दो, मैं आते वक्त लेते आऊँ। एक बात बता, इसको पहले कभी देखा नहीं तेरे घर में? चाची की लड़की है ना सैम की। चाचा की लड़की है? चाचा की लड़की यहाँ क्या कर रही है और पैसे भी मांग रही है तुझसे? हमारे साथ रहती है तो मुझसे पैसे मांगेगी ना। मतलब दीदी, इसका सारा खर्चा आप और जीजू उठाते हो, चचेरी बहन है, कजन है। अरे आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाते हो? निकालो इसे घर से। अरे नंद है तेरी, वो भी चचेरी नंद, क्या जरूरत है पैसे खर्च करने की? तेरा पति इतनी मेहनत से कमाता है, अरे अपने लिए खर्च कर, अपने पति के लिए खर्च कर, अपने घर के लिए खर्च कर। और ये तो लड़की है, वैसे भी शादी करके चली जाएगी, दहेज और लेके जाएगी। क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथ रहती है, सैम की बहन है तो हमसे ही पैसे मांगेगी ना। देख माँ हूँ मैं तेरी, अच्छा ही समझाऊंगी, तेरे भले के लिए समझाऊंगी। अरे बच्चे होंगे, फैमिली बढ़ेगी, उनके खर्चे बढ़ेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह की परायों पे खर्च करती रहेगी। अरे ये लड़की जात है, क्या जरूरत है पैसे खर्च करने की? मम्मी बिल्कुल सही कह रही है दीदी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मुझे इतना ज्ञान दे क्यों रहे हो। वो उनकी बहन जैसी है और वो उनको अपनी बहन जैसे मानते हैं। आपको पता है ना अच्छे से कि सैम की कोई अपनी बहन नहीं है और इनके सारे खर्चे हम ही उठाते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे एक बात बताओ, आपने मुझे इतना ज्ञान तो दे दिया, सैम को बोलूं कि शादी हो गई है, तुम्हारे सारे पैसों पे मेरा हक है, तुम कहीं और पैसे मत दो। शादी से पहले जब वो छोटे थे और आपको अच्छे से पता है कि उनके मम्मी पापा नहीं है, चाचा चाची ने उनको पाला है, कि उनकी बेटी पे आप खर्चा मत करो। आप तो मुझे वो लड़की बनाना चाहते हो जो अपना घर तोड़ती है। तो मैं वो लड़की कभी नहीं बनना चाहूंगी जो अपना घर तोड़े। मैं वो लड़की बनना चाहूंगी जो अपना घर जोड़ के रखे। बेटी तू समझ क्यों नहीं रही है? इन्वेस्ट वहाँ किया जाता है ना जहाँ से रिटर्न की उम्मीद हो। क्या रिटर्न करेगी? पढ़ेगी लिखेगी, दहेज लेके दूसरे के घर चली जाए, क्यों खर्च कर रही है? समझ, मैं तेरी भलाई के लिए समझा रही हूँ, अपने पति को ना कंट्रोल में करके रख। कोई जरूरत नहीं है ऐसे फालतू खर्च करने की। माँ हूँ, भले के लिए समझा रही हूँ, कोई नहीं समझाएगा इतना। और मम्मी आपको एक बात बताऊं, आपके पास बस एक लड़का और एक लड़की है। जैसे ख्याल आपके हैं उस ख्याल में मैं तो आपको इन फ्यूचर अपने घर पे रखूंगी नहीं। अगर आप ये सारी चीजें अपने बहू पे भी लागू करोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि बाद में बुढ़ापे में वो आपको रोटी देगी। तो आपके तेवर है ना, इनको बदल लो। जब आप मामा के घर जाते हो तो इतने सारे कपड़े पैसे क्यों लेके जाते हो? आपकी भी तो शादी हो गई है ना, आपको अपने ससुराल के बारे में सोचना चाहिए, आपको हमारे बारे में सोचना चाहिए। अरे तो वो मेरे सगे भाई हैं, तेरे मामा मामी हैं, तो पराई है कहाँ चाचा की बेटी। अरे मम्मी छोड़ो यार, आप किसको समझा रहे हो? अभी इसको कुछ समझ में नहीं आया। और हाँ, इसे समझाने कोई फायदा नहीं। मम्मी चलते हम लोग। मम्मी सूरज बिल्कुल सही कह रहा है, आप लोग ना यहाँ से चले जाओ। तो आप लोग जा सकते हो। हाँ तो घर बच्चे का भी नहीं, ऐसे पराये घुसेंगे तो कोई फायदा नहीं इसको समझा के। चल बेटा। शताक्षी, तुम्हारे भैया और मम्मी जी कहाँ पर गई? चले गए, उनको कुछ काम आ गया था तो जल्दी निकल गए। तो कभी नहीं, तुम बैठो ना, नाश्ता बना के लाती हूँ। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि रिश्तों में सबसे जरूरी होता है अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट, और दूसरों की बातों में आके अपने रिश्तों में दरार नहीं लाना चाहिए। और यही चीज पत्नी ने अपने परिवार और अपने पति के प्रति दिखाया। तो सीख यही है कि अपने रिश्तों में दूसरों की राय कभी ना लें। तो अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।